Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Zishan. आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करते हैं। अब व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड है क्या चीज़? खास तौर पे जो कॉमन कॉन्सेप्ट है या मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि जो चीज़ लिक्विड की तरह की है वही फ्लूइड होती है। नहीं मेरे भाई, फ्लूइड वो चीज़ है जो फ्लो कर सकती है। तो फ्लूइड की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, कि जो चीज़ फ्लो कर सकती है हमारे पास आप उसको फ्लूइड कहते हो। तो फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब फ्लूइड की जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे माइंड में आ रही है वो है जी वाटर, और सेकंड नंबर पे गैस। तो जो चीज़ फ्लो करती है वो फ्लूइड होती है। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स। व्हाट इज अ डायनामिक्स? डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं फ्लूइड की मोशन को। तो ये हमारे पास ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम दो बातों को स्टडी करते हैं कि फ्लूइड की मोशन हो रही है और उसके काजेस क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या है। मीन्स टू से फ्लूइड की मोशन को, उनके काजेस को और उनके इफेक्ट्स को जब आप स्टडी करते हो तो आप इसको फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हो। अब आते हैं हम फ्लूइड स्टैटिक्स पर। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होती है? इसमें हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं अंडर कंडीशन ऑफ रेस्ट। जैसा कि मेरे भाई आप देखें, एक ड्रम के अंदर फ्लूइड बंद पड़ा हुआ है। जब हम उसके अंदर के फिनोमिनास को, मैकेनिज्म्स को स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, आप उसको फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूँ हमारे चैप्टर से रिलेटेड फ्लूइड डायनामिक्स की, तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट द मोशन एंड इफेक्ट ऑफ दिस मोशन when a fluid is moving। जब फ्लूइड क्या कर रहा हो मेरे बेटा? मूव कर रहा हो। तो उसकी मोशन और इफेक्ट्स को जब आप स्टडी करते हो आप इसे फ्लूइड डायनामिक्स कहते हो। अब फ्लूइड डायनामिक्स को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके पास होना चाहिए इससे रिलेटेड, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। पहली जो चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं वो है विस्कोसिटी। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि विस्कोसिटी है क्या चीज़? देखिए डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी हमारे पास एक फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है। देखिए ये एक फ्लूइड मूव कर रहा है तो ये उस फ्लूइड मूविंग फ्लूइड की लेयर्स हैं। तो आप इसे कह सकते हो द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, फ्रिक्शनल effect between the different layers of a fluid is called विस्कोसिटी। मतलब जब ये लेयर इस लेयर के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है या मूव कर रही है, तो उनके दरमियान का जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है आप उसको विस्कोसिटी कहते हो। तो विस्कोसिटी इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का ना मैं आपको देसी आइडिया देता हूँ। ये लेट्स सपोज समझ ले पानी के ये दो ग्लासेस हैं, इसके अंदर मैंने पानी को ले लिया, इसके अंदर मैंने हनी को ले लिया या कोल टार को ले लिया, दोनों को एकदम ऐसे मैंने उडेल दिया। तो सबसे पहले वाटर वाला गिलास खाली होगा, हनी वाला या कोल तार वाला गिलास खाली होने में काफ़ी टाइम लगाएगा, क्योंकि इसकी जो लेयर्स थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट था। तो उसकी विस्कोसिटी कोल तार की ज़्यादा है, हनी की ज़्यादा है, पानी की कंपैरेटिवली कम है, इसलिए पानी का गिलास जल्दी खाली हो गया। अब स्टूडेंट्स विस्कोसिटी को शो करते हो एक लेटर से, और वो लेटर कौन सा है? ईटा।
ईटा को आप कहते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये इक्वल होता है F डिवाइडेड बाय 6 पाई आर वी। F इज द यूनिट ऑफ न्यूटन, F का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और हमने R की जगह पर मीटर को लिखा और V की जगह पर हमने मीटर पर सेकंड को लिखा। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, डिवाइडेड बाय मीटर मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, आप इसको ऊपर लेके जाओ तो जो इसका यूनिट ड्राइव होगा वो होगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिट आ जाता है किस चीज़ का डियर स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, जिसको आप ईटा से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। विस्कोसिटी के बाद हमारे पास जैसे एक जहाज़ है उसको आपने समंदर के अंदर खड़ा किया हुआ है ऑन दी बैंक ऑफ दी सी। अब उसने जाना था आगे, ट्रैवल करना था, लेकिन कोई फोर्स उसको ट्रैवल करने से रोक रही है ना। जब एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड से मूव करना चाहे तो कोई फोर्स उसको मूव करने से रोकती है, और वो फोर्स कौन सी होती है, रिटार्डिंग फोर्स होती है। और उस रिटार्डिंग फोर्स का क्या नाम है, ड्रैग फोर्स। मीन्स टू से ये पेंसिल है, इसको नीचे गिराया तो एयर इसको नीचे गिरने से रोक रही है, तो वो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो ड्रैग फोर्स है। एयर इज आल्सो अ गैस, एयर इज आल्सो अ फ्लूइड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी को, जो है ड्रैग फोर्स की। देखिए भाई, हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी फ्लूइड से, ये एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है एक फ्लूइड से, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो इसकी मोशन को रिटार्ड करती है। तो उस रिटार्डिंग फोर्स को डियर स्टूडेंट आप क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट जब मूव करता है एक फ्लूइड से तो उसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लगती है मेरे भाई, आप उसको ड्रैग फोर्स कहते हो। ठीक हो गया, ये था हमारे पास ड्रैग फोर्स। अच्छा जी, ड्रैग फोर्स तो हो गया। अब ड्रैग फोर्स डिपेंड किन चीज़ों पे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस तरह का मटेरियल फ्लो करना चाह रहा है फ्लूइड के अंदर। नंबर 2, फ्लूइड की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। समझ आई स्टूडेंट्स? हमारे पास ये जो इसकी डिपेंडेंस है मटेरियल के ऊपर होती है, विस्कोसिटी के ऊपर होती है और स्पीड के ऊपर होती है। ड्रैग फोर्स हमारे पास उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है जितना स्पीड जो लिक्विड है उसकी बढ़ती जाती है। अब ड्रैग फोर्स के बाद जब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, डियर स्टूडेंट, स्टोक्स लॉ को मैंने चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्टोक्स लॉ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखें, हमारे पास ये एक फ्लूइड हुआ, कोई भी है, ये उसकी लेयर्स हैं। अच्छा जी, उन लेयर्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का रेडियस r है, वो मूव कर रहा है स्पीड v से, उसकी विस्कोसिटी ईटा है। उसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, वो कौन सी फोर्स है, ड्रैग फोर्स है। तो इसको डिफाइन करता हूँ, गौर से सुने। spherical object of radius r, spherical object of radius r moving through a fluid of viscosity eta with speed v। मैं इसी बात को लिख लेता हूँ, a spherical object of radius r, a spherical object of radius r moving through a fluid of viscosity, moving through a
fluid of viscosity eta. Spherical object of radius r moving through a fluid of viscosity eta with speed v. With speed v experiences a retarding force. Experiences a retarding force called drag force. Called drag force. And it is Stokes law. एंड इट इज स्टोक्स लॉ. ये क्या है स्टूडेंट? स्टोक्स लॉ है. और स्टोक्स लॉ का जो रिलेशन होता है वो इक्वल होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी. ईटा हो जाती है विस्कोसिटी का कोफिशिएंट, आर हो जाता है रेडियस और वी क्या हो जाता है हमारे पास? स्पीड हो जाता है. देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टोक्स लॉ था. आफ्टर स्टोक्स लॉ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी. जैसा कि आजकल सर्दियां हैं, धुंध का सीज़न चल रहा है, फोगी डेज होते हैं, तो फोग किस वजह से पैदा होती है और वो हवा के अंदर काफ़ी सारा टाइम रुकी रहती है, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं बोर्ड को साफ करने के बाद. सारे लेक्चर को स्टूडेंट्स आप गौर से पेन डाउन कर लें.